स्वागत है आपका हमारे चैनल मैग मास्टर के अंदर। एड आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितना अच्छा नाम सुनने में लग रहा है उतना अच्छा ही चैप्टर है ये वाला, ठीक है? तो ध्यान से पढ़िएगा। पर पहले हम जानते हैं कि हम चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं हर बार, तो इस बार भी समझेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया मतलब भारतीय और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान। क्या होता है संविधान आखिरकार? तो एक ऐसी किताब जिसके अंदर सारे नियम लिखे हैं, एक ऐसी किताब जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे हैं जिससे हमारी कंट्री चल सकती है। उन सारे नियमों को जिस किताब के अंदर लिखा जाता है उस किताब का नाम संविधान है। जितने भी नियम है जो हमारे देश को चलाने के काम आती है वो सब किसमें लिखा है? वो सब संविधान में लिखा है। समझ आ गया आपको कि संविधान क्या होता है? एक किताब है, लिखा चिट्ठा रिकॉर्ड है रूल्स का, ठीक है? अब एक बात है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है सर? लोकतांत्रिक, मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जहाँ पे हम लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड वी प्राउड ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब हमारे पास इलेक्शन होते हैं, हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्रियों के पास उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हो। कई देश होते हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है पर वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये सब होती है उनके यहाँ, ना कि डेमोक्रेसी होती है, ठीक है? तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब हमारा टॉपिक है सिविक्स का पहला, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, एक एक पॉइंट को बताऊंगा। इट लेस आउट द आइडियाज, वो हमें बताता है आइडियाज कि लोग जो हैं उस जगह के लोग क्या सोचते हैं, उनके विचारों के बारे में क्या बताता है? संविधान दर्शाता है उनके विचारों, उनके आइडियाज के बारे में क्या कौन दर्शाता है? संविधान दर्शाता है। ये बताता है संविधान कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कंट्री मोनार्की में जी रही है, डेमोक्रेसी में है, किस तरीके से है। एग्जाम्पल के नेपाल अभी 2005 तक बेटा क्या रहा? मोनार्की में रहा। मतलब वहाँ पे राजा रानी शासन कर रहे थे, पर लोगों ने कहा कि हमारे आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने चाहिए, ना कि राजा रानियों के। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर वहाँ पे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट उठाई गई और पीपल्स के आइडिया को लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इंसान क्या सोचते थे, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है पावरफुल अथॉरिटी के खिलाफ। आपने कभी सोचा है कि आपने किसी नेता को इलेक्ट किया, ठीक है? एग्जाम्पल तो समझते हैं, आइए। तो मैं हूँ एक सामान्य आदमी, ठीक है? मैं इलेक्शन में गया, मैंने वोट किया। मैंने किसको वोट किया? मैंने किया नेताजी को वोट। हाँ, तो हम है नेताजी। तो अब हमें वोट तो कर दिया है, जितने वादे थे हम कोई पूरा नहीं करने वाले, और अब इन पे हम जमाएंगे अपना राग। अब ऐसी सिचुएशन और आ गई कि हमने जिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो अपनी ही पावर का मिसयूज करने लग गया, तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा इनजस्टिस होगी। तो इससे हम कैसे बचेंगे? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि कोई भी नेता अपनी पावर और अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर सकता है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो कितना अच्छा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तालियां, ठीक है? एंड इसका आपके बुक में ये एग्जांपल दिया गया है कि क्लास मॉनिटर का एग्जांपल दिया गया है कि एक क्लास मॉनिटर जो होता है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा होता है और एक बच्चे को फंसा देता है, तो उसके साथ ग्रॉस इनजस्टिस हो जाती है, ठीक है?
फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर होता है कि वो डिफरेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप, मतलब जो मेजोरिटी वाले ग्रुप्स है, जो मेजोरिटी लोग हैं वो माइनॉरिटी को कभी भी एक्सक्लूड ना कर सके। ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कोई जगह में इस जाति के लोग ज्यादा है, इस जाति के लोग कम है, तो जिस जाति के लोग ज्यादा है, मतलब ए जाति के लोग ज्यादा है, तो ए जाति के लोग बी जाति के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें सेफ गार्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको बुक से दिया गया है कि आप सोचिए आपकी क्लास में मोस्टली बॉयज होते हैं, गर्ल्स कम होती है। ठीक है, अब गर्ल्स को कोई गेम खेलना होगा, माइनॉरिटी में होंगी, बॉयज को जो गेम खेलना होगा मेजोरिटी में होंगे, तो हमेशा बॉयज का डिसीजन माना जाएगा और गर्ल्स को एक्सक्लूड किया जाएगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन इसी के खिलाफ हमें क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसी के खिलाफ सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि हम लोग क्या है, मेजोरिटी माइनॉरिटी को एक्सक्लूड किसी भी हालत में नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उस समय हमारे लिए शायद फायदेमंद हो, पर बाद में जाके वो हमारे नुकसानदायक होते हैं, तो इससे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। एग्जाम्पल के लिए बेटा हुआ क्या, आपने सोच लिया कि मैं डिक्टेटरशिप चुनूंगा, डिक्टेटर मेरा दोस्त है, वो मेरा फायदा करेगा, पर लॉन्ग टर्म में डिक्टेटरशिप बहुत ही हानिकारक बन जाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके खिलाफ भी हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी बुक में ये दिया गया है कि एक शबनम नाम की लड़की होती है जिसका एग्जाम होता है अगले दिन, उसे रिवीजन करना होता है, और कभी उसका फेवरेट शो आ रहा होता है, तब वो अब सोच नहीं पा रही है कि वो क्या करे, वो टीवी देखे या फिर एग्जाम रिवीजन करे। अगर वो टीवी देखेगी तो उसे तब तो इंटरेस्ट मिलेगा, पर आगे जाके लॉन्ग टर्म में उसे नुकसानदायक होगा। पर अगर वो रिवीजन करेगी तो चाहे उसे तब बुरा लगे, पर आगे जाके वो उसके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये भी फीचर होता है। ठीक है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे की फीचर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर आपको टॉपिक दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। इस टॉपिक को बेटा हम क्लियर करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप इंतजार करिए। और हाँ, सिविक्स को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। सिविक्स जो होती है लिखना लेंथी होता है, होता कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ाया है मैंने, इसलिए आप लोग एक बार रीडिंग कर लेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन बनने के चांसेस नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।